तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब परफेक्ट होंगे और मकर संक्रांति के पर्व को मनाकर रेडी हो गए होंगे हमारी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हमारे 8वें नंबर के वीडियो में या फिर 8वें दिन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे कि आप किस तरीके से इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल ऑप्शंस का उपयोग करके इक्वेशंस एंड किसी भी तरह का स्पेशल सिंबल को आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इक्वेशन और सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि सिंबल्स हमारे कीबोर्ड पे नहीं है तो हम हमारे डॉक्यूमेंट पे इसको किस तरीके से ला सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अगर आपको इस तरीके की इक्वेशंस या इस तरीके के सिंबल्स को आपके डॉक्यूमेंट्स पे लाना है तो हम किस तरीके से कौन सी टैब का उपयोग करेंगे और हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इसको किस तरीके से लाएंगे, इसके बारे में आज हमारा वीडियो रहेगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और चालू करते हैं आज की सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और हमें क्योंकि इनिशिएटिव मिलता रहे आपके थ्रू, इसको आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि स्किल हमेशा आपको पावरफुल बनाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब के बाद हम बात करने वाले हैं इस वाले सिंबल्स ऑप्शंस की। इस वाले सिंबल ऑप्शंस की, इस सिंबल ऑप्शंस के अंदर आपको इक्वेशन एंड सिंबल दो टैब्स दिख रही है। सबसे पहले हम आपको सिंबल पे उपयोग करना बताते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा आपके पेज एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं और अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंबल पर। जैसे ही हम सिंबल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सिंबल्स दिख रहे हैं जो आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी टाइपिंग करते समय आपको कुछ इस तरीके का ओम या फिर कुछ बैल इस तरीके के डिजाइन्स चाहिए तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपके मेन डॉक्यूमेंट पे आ चुका है। क्योंकि ये बैल आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है इसलिए आपने सिंबल का उपयोग किया और यहां से आपने इसको पिक कर लिया। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि और सिंबल्स को हम यूज करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉन्ट में आपको यहाँ पे जाके आपको विंजेस गैलरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स और शेप्स आपको दिख जाएंगे। जो भी शेप्स आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट में आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगेन अगर आपको कुछ इस तरीके का सिंबल्स इंसर्ट करना है तो आप ये देखेंगे पीछे ये सिंबल्स आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये सिंबल आ चुका है। इसी तरह अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ये सिंबल इंसर्ट करना है तो आप ये देखिए ये सिंबल आ चुका है। अब यहां से आप क्लिक करके आप यहां पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हमें बार बार किसी सिंबल को यूज करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम बार बार सिंबल पे जाएंगे तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छी तरीके से या स्मार्टली तरीके से अपन किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप मोर सिंबल पे जाएंगे। जो भी सिंबल्स को आपको बार बार यूज करना है, आपको लग रहा है कि वो सिंबल बार बार उपयोग में होगा तो क्यों ना हम उस सिंबल को हमारे कीबोर्ड के माध्यम से हम उसको टाइप करें। तो वो किस तरीके से करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला जो सिंबल है, जो साइकिल का आपको सिंबल दिख रहा है, अगर आपको इस सिंबल को आपके कीबोर्ड पर इंसर्ट कराना है तो इसके लिए आप शॉर्ट की को क्लिक करेंगे और शॉर्ट की को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कस्टमाइज्ड कीबोर्ड आ जाएगा। इस कस्टमाइज्ड कीबोर्ड पर आप अपना शॉर्टकट की को यहां पे आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे कंट्रोल 2 3 कंट्रोल बटन को प्रेस करा और न्यूमेरिकल पैड से 2 या 3 हमने यहां पे इसको असाइन किया। अब इसको असाइन जब हम कर देंगे तो ये असाइन हो चुका है। यहां से इसको क्लोज कर देंगे और यहां से भी इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए अगर हम फ्लो में टाइप कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल
अब हमें अगर वो सिंबल्स करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे लाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, Ctrl+2+3 कर देना है। जो हमने सेट किया था उससे आपके पास ये वीडियो जो आपने असाइन किया था वो आपके पास आ जाएगा। देखिए, जैसे ही हमने कीबोर्ड से Ctrl+2+3 दबाया तो आपके सामने जो इमेज आपने सेट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पेशल सिंबल को आप आसानी से आपके कीबोर्ड पर इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप बिना अंदर जाए हुए, बिना ऑप्शंस को यूज किए हुए आप इस कीबोर्ड पे जाके इस आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इनबिल्ट इक्वेशंस आपको दिख रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इनबिल्ट ही इक्वेशन का उपयोग करना है, तो जैसे बायनॉमियल थ्योरम आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए पूरा का पूरा बायनॉमियल थ्योरम यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि ये पहले से ही था तो अगर हम चाहें तो हमारे अकॉर्डिंग इसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने इसको 3 और यहाँ पे इसको हमने z कुछ इस तरीके का दे दिया, केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे हिसाब से कस्टमाइज्ड हो जाए, तो ये आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। आपको बस केवल क्लिक करना है और डिलीट करना है और आपके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे हम आप यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग ही ये पूरा का पूरा सेट हो रहा है। आप देख सकते हैं हम केवल डिलीट कर रहे हैं और इस ब्लॉक पे जाके क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप वैल्यूएशन इसके अंदर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो पहले से बिल्ट इन था उसका उपयोग करके हमने इक्वेशन को बनाया। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी का मैथमेटिकल का पेपर टाइप कर रहे हैं, चाहे आपके छोटा ब्रदर हो, चाहे आपका कोई वर्क हो, डॉक्यूमेंट्स हो जिनके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। आप इक्वेशन पे जाएंगे, इक्वेशन पे जाने के बाद पहले से आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है और अगर आपको इंसर्ट न्यू इक्वेशन करनी है तो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए, आपको एक ब्लैंक इक्वेशन बॉक्स मिल चुका है जिसको आप उपयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से एंड सिंबल्स को यूज करके। उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारे आपको मैथमेटिकल ब्रैकेट्स, फंक्शंस, एसेंट्स, लॉग्स, ऑपरेट, मैट्रिक्स गिवन है। जैसे मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पे एक फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप फ्रैक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के फ्रैक्शंस एंड कॉमन फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मान लेते हैं हम ये वाला फ्रैक्शंस जिससे बोलते हैं स्टैक फ्रैक्शन को उपयोग करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं आपके बॉक्स के अंदर ये आ चुका है। अब मान लेते हैं हम इसके लिए कोई स्पेशल सिंबल को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्लस का साइन यूज करना है। आप ये देख पा रहे हैं ये प्लस आ गया। अगेन फिर हम चाहें तो स्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया। फिर हम चाहें तो वापस इसको प्लस कर देते हैं एक बार और एक बार वापस फ्रैक्शन कर देते हैं। अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक ब्लैंक स्ट्रक्चर आ चुका है। अब इस ब्लैंक स्ट्रक्चर को केवल और केवल रिफिलिंग करना है, कर देते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं 12, यहां पे हम 2, 10, 2, 12 एंड 4। और जैसे ही हम साइड में क्लिक करेंगे तो आप देखिए इतनी आसानी से आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की टाइप कर ली है। तो आप इंसर्ट में जाके इक्वेशन को उपयोग करके न्यू इंसर्ट इक्वेशन पे जाकर आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी आप कुछ भी मेंशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई टेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई कन्वर्ट वैल्यू करना चाह रहे हैं या इंटीजर या ब्रैकेट्स लगाना चाह रहे हैं, तो आप जैसे आप मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे हम एक ब्रैकेट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे इसके इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको रिफिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको मैथ्स की कोई टाइपिंग करनी हो, मैथ्स का कोई पेपर बनाना हो या मैथ्स की कोई बुक्स आपको टाइप करनी है, तो आप इंसर्ट में जाके इक्वेशन का आसानी से उपयोग करेंगे तो आपको ये सब चीजें आसान हो जाएगी और आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने सीखा किस तरीके से सिंबल एंड इक्वेशन हम लगाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करें,
धीरे धीरे से आप स्किल सीखें, क्योंकि पेशेंस के साथ ही स्किल सीखेंगे तो आपको ये मास्टरी हो जाएगी, आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेक्शन आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। तो इसके लिए हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन जरूर कराएं, क्योंकि आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स आपको दे रहा है एक बेहतरीन और डेप्थ ट्रेनिंग जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।